जेई के इस क्वेश्चन में एक लिमिट का क्वेश्चन है और इसमें अल्फा और बीटा दो अननोन है, इनकी वैल्यू हमको निकालनी है। और उनकी वैल्यू निकालने के बाद हमें ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि ये फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की जो वैल्यू है वो बराबर होती है, राइट। तो अब एक्चुअली ये जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो बराबर होंगी। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम इस डेफिनेशन को यूज करेंगे फंक्शन की। राइट हैंड लिमिट के लिए इसको करेंगे और फंक्शन की वैल्यू के लिए इसको करेंगे। एलएच के लिए इसको इसलिए करेंगे क्योंकि जीरो से छोटी छोटे सारे नंबर पे ये डिफाइंड है। तो अगर हम एलएचएल निकालें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और आपको पता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ होता है। तो उसकी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, फोर से इंटू और फोर से डिवाइड कर दो। उसकी मदद से क्वेश्चन हो जाएगा वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू एक्स का होल स्क्वायर इंटू फोर, और लिमिट जो है एक्स टेंड्स टू जीरो। इतना जो है ये वन बाई टू के बराबर हो जाएगा। तो वन बाई टू इंटू फोर दैट इज इक्वल टू टू। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट टू के बराबर आ गई। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो किसके बराबर होगी, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो टू इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हमको टू मिल गई, इक्वेशन नंबर वन। इसी तरीके से हम इसकी राइट हैंड लिमिट इवेल्युएट करेंगे। तो देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस बीटा टाइम्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन होल अपॉन एक्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने एक काम करना है क्योंकि ये जीरो प्लस के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इवेल्युएट कर रहे हैं। तो इसको मैं आपको दो तरीके से बता सकता हूँ। जैसे वन माइनस कॉस एक्स को आप लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो है, मतलब जीरो प्लस जीरो से थोड़ा बड़ा तो है ही ना, तो ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव होगी तो मॉड से सीधे बाहर निकलेगी। मतलब कहने का मतलब है, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस मॉड ऑफ बीटा तो बाहर रहेगा, मॉड ऑफ टू अंडर रूट, है ना। तो ये हो जाएगा रूट टू साइन एक्स बाई टू, मॉड के अंदर रहेगा और अपॉन में एक्स रहेगा। मॉड के अंदर इसलिए रहेगा कि रूट के अंदर कोई भी स्क्वायर वाला टर्म आता है तो उसको हम मॉड में लिखते हैं। अब क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बाई टू पॉजिटिव है, साइन एक्स बाई टू पॉजिटिव है, तो अब हम इसको कैसे लिख लेंगे, बीटा रूट टू टाइम्स बीटा साइन एक्स बाई टू अपॉन एक्स। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स को दो से इंटू और दो से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट है। तो इस तरीके से हमने इसको कर लेना है। तो ये यहाँ से देखिए, क्योंकि इंटू में है तो ये वैल्यू जो है ये वन हो जाएगी और ये कट हो जाएगा, तो यहाँ से बीटा अपॉन रूट टू आएगा। तो राइट हैंड लिमिट जो आ गई वो आ गई बीटा अपॉन रूट टू, और ये जो होगी लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगी, जो कि आई थी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट टू के बराबर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई टू रूट टू। तो अब हमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, तो टू का स्क्वायर प्लस टू रूट टू का स्क्वायर, आपको पता है ये एट होता है और ये फोर होता है। तो एट प्लस फोर इक्वल टू हो जाएगा ट्वेल्व। अब आप सोच रहे होंगे कि सर दूसरा कौन सा मेथड आप बताने वाले थे, तो देखो सिंपल है। आप क्या करो, एक्स को अंदर भेज दो, बीटा वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब लिमिट ले लो इस एक्सप्रेशन की लिमिट डायरेक्टली इवेल्युएट कर सकते हैं। अब आपका डाउट रहेगा कि क्या सर हम लिमिट को रूट के अंदर लेके जा सकते हैं। जी बिल्कुल आप लेके जा सकते हैं, अगर रूट डिफाइंड है तो, मतलब रूट डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहा है तो। क्योंकि यहाँ पर जीरो प्लस है, जीरो प्लस पर ये कॉस की वैल्यू वन से थोड़ी छोटी आई, और ये भी किसको प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये जीरो अपॉन इन मतलब ये भी जीरो को अप्रोच करेगा, तो मतलब कुछ नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है रूट के अंदर, है ना। तो हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू आपको पता है क्या आती है, वन बाई रूट टू। तो यहाँ से डायरेक्ट बीटा अपॉन रूट टू आ जाएगी, जो कि हमको यहाँ पर भी मिली है बीटा अपॉन रूट टू। और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।